नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनि? जी हाँ, अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बनेगा। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये परिवर्तन योग बनता है दोनों ही ग्रह जिन घरों में वो रह रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बनाते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि कभी नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में तो एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत बनाएंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर काल में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। शतभिषा का अर्थ होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, आपको दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और इसी नक्षत्र में शनि गोचर करने जा रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है। राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भाव में शनि राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। शनिदेव लग्न में वक्री हैं और शनि की दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर पड़ रही है। शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो इस समय शनि को चेष्टा बल प्राप्त होगा। तो शनि का चेष्टा बल
लग्न पर 12वें भाव पर, तीसरे भाव पर, 7वें और 10वें भाव पर होगा। यानी आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं उनसे राहत देने का कार्य करेंगे शनि और राहु। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 वर्षों से कुंभ राशि के जातक लगातार शनि जन्य कष्टों से पीड़ित हैं, लगातार कष्ट और परेशानियां झेल रहे हैं। लेकिन 7.5 का समय वो समय होता है जब शनिदेव 7.5 वर्षों में आपको पूरी तरह से तपा देते हैं और हरा सोना बना देते हैं। दुनिया की धीरे धीरे पूरी समझ आपको आ रही होगी। कौन आपका अपना है, किसने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ छोड़ दिया, ये चीज़ें अब आप समझ रहे होंगे। एक और बात, बहुत से जातकों का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि 7.5 के दौरान जो कुछ शनिदेव ने उन्हें दिया उतना तो उन्होंने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि उनकी कुंडली में अच्छे रहे होंगे, अंश बल से मजबूत रहे होंगे, शुभ भाव में रहे होंगे और शुभ ग्रहों से दृष्ट रहे होंगे। तो ये तो तय है कि शनिदेव 7.5 में आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन अगर शनि खराब हैं तो कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन उपायों के द्वारा शनि को अच्छा बनाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को शतभिषा में गोचर करते हुए शनिदेव क्या क्या देने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के द्वितीय चरण की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से हुई। शनि का गोचर लग्न भाव में हुआ और दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। 7.5 के दूसरे चरण में शनि ने सबसे ज़्यादा आपके व्यापार व्यवसाय और आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित किया होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य जीवन, विवाह और व्यापार का होता है। दूसरे चरण में आपके व्यापार व्यवसाय, कारोबार और नौकरी में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे और राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी या चीटिंग भी की होगी। और कुछ जातकों के साथ जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब थे और केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, ऐसे जातकों में कुछ की नौकरी भी छूट गई होगी। लग्न में शनि के कारण आपके अंदर आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ी तो बिला वजह की कष्टकारी यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। किसी ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया होगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते होंगे। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हुए होंगे और आपके अपने आपसे दूर होते चले गए होंगे। स्वास्थ्य का खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति, ये सब लगातार आपके साथ चल रहा होगा।
दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं बीता होगा और विवाह में भी देरी हुई होगी। वर्तमान में शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल दे रहे थे, तो आपके अचानक से खर्चे बढ़ गए होंगे और हो सकता है कि जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब थे उन्हें कोर्ट कचहरी का, अस्पताल का चक्कर भी लगाना पड़ा हो और कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अब आइए समझते हैं शतभिषा में गोचर करते हुए शनिदेव आपको किस तरह के लाभ देंगे, किस तरह के परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आएगा वो 12वें भाव की चीज़ों पर आएगा, क्योंकि शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि शतभिषा में है जो कि हीलिंग का नक्षत्र है, तो 12वें भाव से मिल रहे कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू होगी। राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं जो कि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। तो राहु और शनि मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप के जीवन में 12वें भाव से संबंधित, लग्न के भाव से संबंधित जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही थीं वो बिल्कुल नए तरीके से आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस संयोजन का पहला प्रभाव ये होगा कि आपके खर्चों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। राहु उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा ये मिलकर के आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे, स्वयं सोचेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कमी लाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए, और इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। इस समय आपकी इनकम भी बढ़ेगी, चूँकि शनि जो हैं 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। नए सिरे से आप अपने कार्य व्यवसाय को व्यवस्थित करेंगे, उसमें जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करेंगे। चूँकि उत्तरा भाद्रपद का भी प्रभाव है और शतभिषा का भी प्रभाव है, तो आप स्वयं अपने कार्य व्यवसाय में कमियों को ढूंढेंगे, उसको दूर करेंगे। राहु क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, बहुत तेजी के साथ आपके करियर बिजनेस को ग्रो करेंगे। जब आपका करियर ग्रो करेगा, जब आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है। शतभिषा राहत देने वाला नक्षत्र है। इस समय आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार का होगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का भी आप प्रयास करेंगे। आय के एक से अधिक साधन बढ़ाने का प्रयास आपके करेंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से कैरियर ग्रोथ लाई जाए, किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से खर्चों में कमी लाई जाए और किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए, किस तरह से बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। और शनि शतभिषा नक्षत्र में यही सब कुछ करने जा रहे हैं।
जब आपका करियर ग्रो करेगा, जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो मन भी आपका शांत रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, उन स्थितियों में भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो आलस, थकान और काम को टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भी प्रभाव है, तो आप स्वयं इस बात पर विचार करेंगे, स्वयं गौर करेंगे कि कहाँ पर कमी है। और जब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, आपका डेली रूटीन बिगड़ा हुआ था और डेली रूटीन के बिगड़े हुए होने के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही थीं, तो आपका डेली रूटीन भी सही होगा। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक हैं, शनि विदेश भाव का फल दे रहे हैं, एक दूसरे के घरों को मजबूत करेंगे। तो शनि लाभ के भाव को मजबूत करेंगे, राहु 12वें भाव को और लग्न के भाव को मजबूत करेंगे। तो कुंभ राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर करके आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है, वो स्वस्थ होकर बाहर आएगा। और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लाभ मिलेगा और अचानक से कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील आपको इस समय मिलेगी। शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि शनि राहु के घर को मजबूत करेंगे, राहु शनि के घर को मजबूत करेंगे। तो शनि जो हैं धन भाव को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि धन भाव में राहु का गोचर है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ, अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपकी धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थीं, वो दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। शनि मना नहीं करते, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति में जो देरी हो रही थी, वो समाप्त होगी। आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चूंकि शनि कर्म के कारक हैं और दशम भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो दशम भाव के अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी और आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी, वो समाप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं है, केवल डिले करते हैं। तो आपके कार्य तेजी से बनने लगेंगे। जितना तेजी से आपके कार्य बनेंगे, उतना ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होगी। साढ़े साती के कारण आपके परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, भाइयों से जो संबंध खराब हुए थे, जो दूरी बनी हुई थी, उनमें भी सुधार आएगा और रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया और किसने आपसे दूरी बना ली, इस बात की बहुत अच्छे से समझ आपको आ गई होगी। और इस वजह से अब आप उन्हीं लोगों से संबंध मजबूत करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य सुखों का, आपके विवाह का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का। शनि की दृष्टि पहले भी सप्तम भाव पर पड़ रही थी और अब भी पड़ रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा?
फर्क ये पड़ेगा कि शनि पहले जिस तरह का फल दे रहे थे उससे हटकर कुछ नए तरीके के फल आपको प्रदान करेंगे, जो आपके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं का बिल्कुल नए तरीके से हल निकालेंगे। क्योंकि शतभिषा में है, शतभिषा राहतों का है, सॉल्यूशंस का है। और राहु कहाँ पर हैं? उत्तरा भाद्रपद में, आत्ममंथन और पुनर्निर्माण वाले नक्षत्र में। तो ये जो दुर्लभ संयोजन सप्तम भाव में बनेगा वो आपके जीवन में लंबे समय से सप्तम भाव से संबंधित परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेगा। एक जबरदस्त यू टर्न लाएगा आपके जीवन में, यानी जो हालात पहले थे उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो क्या होगा? सबसे पहला तो ये कॉम्बिनेशन आपके आय के साधनों पर फोकस करेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों। लंबे समय से धन को लेकर के, कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, बिजनेस को लेकर चली आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा, जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की है, इन तमाम समस्याओं का सलूशन इस गोचर काल में होने वाला है। सप्तम भाव में ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जो शनि राहु का बन रहा है, देखिए जब परिवर्तन योग है तो राहु का भी प्रभाव होगा और शनि का भी प्रभाव होगा, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद का भी प्रभाव सप्तम भाव में होगा। तो क्या प्रभाव होगा? जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला होगा। आपकी डेली इनकम जो लगातार फ्लक्चुएट कर रही थी उसमें अस्थायित्व आएगा, डेली इनकम बढ़नी शुरू होगी, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे, आपको बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे। पिछले समय में अगर आपके साथ किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी हुई थी, उसकी रिकवरी होगी। और सप्तम भाव में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। चूँकि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है, इसलिए अगर राहु के प्रभाव के बारे में बात ना की जाए तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। राहु वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में 10 नवंबर तक रहेंगे। 10 नवंबर तक तीसरे चरण में गोचर करेंगे और तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। तो राहु नवम भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र राहु के परम मित्र हैं, इसलिए शुक्र और राहु की समस्त ऊर्जा आपकी कुंडली के नवम भाव में होगी तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य भाव जागृत होगा तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र के प्रभाव से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ नवम भाव जो होता है ये पिता और गुरु का होता है, तो आपके पिता और गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा। राहु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे और आपके हर कार्य को बनाएंगे। शुक्र के कारण लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण, समर्पण की भावना बढ़ेगी। पति पत्नी और परिवार के बीच
जो मतभेद है वह भी आसानी से दूर होगा। विदेश जाने में आपको सफलता मिलेगी और जब भाग्य साथ देना शुरू करेगा तो आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र के नवांश में हैं और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपके घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन भी होगा और साथ ही साथ आप के घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा और आप घर को डेकोरेट करेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन भी लाएंगे। महिला हैं तो ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण लाने का योग बन रहा है। साथ ही साथ नए घर नए वाहन का भी योग इस समय बनेगा। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी तक दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध हैं, नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव पर राहु की सीधी दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये गोचर बहुत खास होने वाला है 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच का। राहु एक विशेष तरीके से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु का दुर्लभ कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बनेगा और यहाँ आपको 3 तरह के लाभ मिलेंगे। पहला, इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरा, या तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने कल्पना भी ना किया हो, और या फिर कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। और तीसरा लाभ ये मिलेगा कि आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर जाएगी कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान निकाल लेंगे। वो बिंदु जहां पर जाकर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहां से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ तो होगा ही, किसी पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है और विदेश संबंधी रुके हुए कार्य भी आपके इस गोचर काल में बनेंगे। तो इस तरह से शनि का शतभिषा में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। देखिए, इस समय आप जितना समाज सेवा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए। कुछ गरीब लोग, कुछ निराश्रित असहाय व्यक्ति, उनको अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। जितना आपकी क्षमता है उतना दान कीजिए। और इसके अलावा इस समय आप जितना अधिक समाज के लिए करेंगे, आने वाले समय में वो कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा ही, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, जितना दूसरों के बारे में करेंगे, उतना ही आपको मिलेगा। इस समय आप अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु बैठे हैं दूसरे भाव में जो कि आपके भोजन का होता है। और योगा, ध्यान, प्राणायाम कीजिएगा और निवेश करते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।